तो डियर स्टूडेंट्स, मैं तुम्हें आज पढ़ाने जा रहा हूं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। बैठ जाओ बच्चों, शांति से बैठ जाओ सभी। और जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे लिखते जाओगे। सामान्य तौर पे जरूरत ये होती है कि हमें साधारण ब्याज क्यों पढ़ना चाहिए, ये क्या है साधारण ब्याज जो मैथमेटिक्स में हमें पढ़ने की जरूरत पड़े। तो हम जानते हैं कि हमें कभी ना कभी रुपये पैसे की जरूरत पड़ती है। हम किसी व्यक्ति से कर्ज लेते हैं या हम बैंक से कर्ज लेते हैं और अपने कार्यों को करते हैं। ठीक है बच्चों? हाँ, जिससे समझ में आए तो यस सर बोला करोगे तुम लोग। ओके, तो साधारण ब्याज को हम समझने का इसलिए जरूरत है बच्चे कि जब भी हम किसी व्यक्ति से कर्ज लेते हैं या किसी बैंक से कर्ज लेते हैं तो बैंक हमको जितना रुपया देती है या कोई व्यक्ति जितना रुपया हमें देता है उसे हम मूलधन के नाम से जानते हैं। क्या जानेंगे बच्चों? तो इस तरीके से साधारण ब्याज में एक शब्द आता है मूलधन। मूलधन को हम जानेंगे, इसे प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो क्या समझेंगे बच्चों? ये प्रिंसिपल हो गया हमारा, इसमें से मूलधन। मूलधन को हम पी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करेंगे? पी। एक बार और फिर मैं पूछता हूं कि मूलधन अगर किसे कहेंगे हम, तो कोई भी बैंक या कोई भी व्यक्ति जितनी राशि हमें देता है वह राशि ही मूलधन कहलाता है। क्लियर है? समझ में आ गया? अब हम बैंक की बात करेंगे या किसी व्यक्ति की बात करेंगे तो वो बैंक हमें पैसे ऐसे नहीं देते हैं। बैंक जब पैसा देता है तो कहता है कि आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए ले लीजिए, लेकिन जितना पैसा मैं आपको दूंगा मैं सिर्फ उतना ही नहीं लूंगा, उसके साथ हर साल हम आपसे कुछ ब्याज लेंगे, कुछ इंटरेस्ट लेंगे, माने कुछ ज्यादा पैसे लेंगे। जैसे बैंक क्या करती है कि 10% सालाना दर निर्धारित कर देती है, या 15% करती है, 12% करती है, 5% करती है। अलग अलग जो बैंक है अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग दर निर्धारित करती है। तो मानो कि एक शब्द आता है हमारा दर। दर को हम रेट बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? रेट बोलेंगे। और इसको हम आर से सूचित करेंगे। किससे सूचित करेंगे? जैसे इसे और ठीक से समझेंगे, किसी बैंक ने हमको 10,000 रुपया दिया। कितना दिया जी? 10,000। तो हमारा P बराबर हम लिखेंगे 10,000। P बराबर क्या लिखेंगे? 10,000। अपनी कॉपी निकाल लो और इसे लिखते भी चलो, और जो मैं कहता हूं उसे ठीक से समझते जाओ। मूलधन जब 10,000 रुपये देती है तो बैंक कहती है कि हम आपसे सालाना, सालाना का मतलब होता है 1 साल में, दर निर्धारित करते हैं 10%। कितना परसेंट? 10%। तो दर को हम आर कहते हैं, तो आर बराबर हो गया 10%। को हम जानते हैं कि ऐसे तिरछा लाइन खींचकर ये चिन्ह दे देते हैं। ये सिंबल हमने दिया 10%। अब फिर से समझेंगे बच्चे, अभी लिखना बंद करो, पहले समझ लो, बाद में मैं तुम्हें मौका दूंगा तब लिखोगे तुम। क्लियर है? ओके बच्चे, अब समझो, किसी बैंक ने हमको 10,000 रुपया दे दिया और दर निर्धारित किया 10%। और 10% किया कितना निर्धारित करता है ये? सालाना। सालाना का मतलब होता है ईयरली। अगर कभी कभी बैंक क्या करती है, इसको ईयरली ना करके इसको छमाही कर देती है। छमाही का मतलब कि 6 माह में उतना प्रतिशत तो लेगी, और कभी कभी उसको तिमाही कर दी है, अर्थात 3 महीने पे उतना प्रतिशत लेगी। 10% दर का मतलब हुआ कि यदि बैंक हमको 100 रुपया देती है तो 1 साल के बाद इसका 10% माने 100 का 10% हम निकालेंगे तो हो जाएगा 100 का 10/100, अर्थात 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो कितना रुपया हो गया? 10 रुपया। अर्थात बैंक ने अगर हमें 10,000 रुपया दिया, ये हमको निकालना है, तो अभी हम उसके लिए अलग फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। यदि बैंक ने हमको 100 रुपया दिया तो 100 रुपये का 10% का मतलब हुआ कितना रुपया? 10 रुपया। 100 का 10% कितना हुआ? 10 रुपया। तो अगर बैंक कहती है कि हम आपसे 10% लेंगे, अर्थात 100 रुपया में कितना रुपया लेगी? 10 रुपया। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से अब दर क्या होता है ये समझ में आ गया। अगर मूलधन अगर हमारा 10,000 है और इसका दर अगर 10% है तो बैंक हमसे 1 साल में कितना लेगी बच्चों?
10,000 का कितना लिखेंगे 10%, अर्थात 10,000, 10,000 का 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो ये हमारा 1 हो गया, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, 1 2 3 जीरो, 1,000 रुपया। अर्थात यदि बैंक हमें 10,000 रुपया देती है और कहती है कि हम आपसे दर 10% सालाना लेंगे, अर्थात बैंक हमसे इंटरेस्ट के रूप में, किस रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, उसी को हम ब्याज कहते हैं। ब्याज का मतलब होता है अधिक पैसा, क्या समझेंगे, जितना हमने पैसा दिया उससे जो अधिक पैसा वो लेती है, माने 10% हम ले लेंगे, अर्थात 10,000 रुपया देती है तो एक साल में कितना रुपया लेगी हमसे 1,000, तो जितना रुपया वो एक साल में लेती है यह रुपया ही इसका ब्याज कहलाता है। क्या कहलाता है जी, ब्याज कहलाता है। अर्थात अगर बैंक कहती है कि मैं 100 रुपया देता हूं तो 10% आपसे लूंगा, अर्थात 10% ये हमारा दर होगा, 10% दर पे दिया तो कितना रुपया ले लेगा वो 10 रुपया, तो ये हमारा 100 पर ब्याज कितना रुपया हमने उसको दे दिया जी 10 रुपया। और बोलो 10,000 रुपया का 10% हम निकाल लेंगे तो कितना रुपया आया 1,000, अर्थात अब हम उसको ब्याज 10,000 रुपये का कितना देंगे 1,000 रुपया एक साल में दे देंगे। और ठीक से समझो इसे, अभी मैंने दो चीजों के बाद तीसरा हमने बताया क्या, ब्याज। ब्याज को हम कहते हैं इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं जी, इंटरेस्ट। इसको इसलिए कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति हमें पैसा देता है, जब भी कोई बैंक हमें पैसा देता है तो फ्री में नहीं देता है, उसका कुछ न कुछ इंटरेस्ट रहता है। इंटरेस्ट माने रुचि रहती है कि हम तुमको 100 रुपये देंगे तो 100 रुपया में हम तुमसे 10 रुपया बढ़ा कर लेंगे, अरे समझ में ना, या 5 रुपया बढ़ा कर लेंगे। तो जितना रुपया वो बढ़ा कर लेती है वह रुपया ही उसका क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। समझ में आ गया। अर्थात इंटरेस्ट को हम आई से सूचित करते हैं, तो यहां हमारा ब्याज हो गया 1,000 रुपया। क्लियर है बच्चे। जितना का अगर हम कहते हैं कि इसका दर अगर 10% हो तो मूलधन का 10% निकाल देंगे, वही हमारा ब्याज हो जाएगा। अब देखो, मूलधन, दर और ब्याज के बाद एक शब्द आता है समय। समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। और टाइम को हम क्या सूचित करते हैं, टी से सूचित करते हैं। कैसे सूचित करेंगे, ये लो स्मॉल लेटर से ही हमने टी लिख दिया इसे, टी। जैसे हमने कहा कि दर 10% सालाना, तो सालाना का मतलब हो गया कि y बराबर हमारा कितना हो गया, y नहीं बल्कि t बराबर हमारा कितना हो गया 1 ईयर। t बराबर कितना हो गया जी 1 ईयर। अगर हम कहें कि हम 5 साल में आपसे लेंगे तब t बराबर हो जाएगा 5। क्लियर है बच्चों। अगर वो कहती है कि हम आपसे 10 साल में लेंगे तो t बराबर क्या हो जाएगा 10 ईयर्स। समझ गए बच्चे। तो अर्थात कोई भी बैंक या कोई व्यक्ति हमें जितना राशि देगा उसे हम क्या कहेंगे, पी। और जब वो समझो कि कहे कि हम 5% भी देते हैं, 10% भी देते हैं, 20% भी देते हैं, माने वो उसका 5%, 10%, 20% प्रतिशत में जो दिया रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, आर। और अगर जितना रुपया मूलधन का जितना % हम निकालेंगे, जो हमारा ब्याज होगा, इंटरेस्ट होगा, उसे हम कहेंगे क्या, आई। क्लियर है बच्चे। और इस तरीके से अगर समय जो देता है हम 1 साल में लेंगे, 2 साल में वापस ले लेंगे, 3 साल में वापस ले लेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, टी कहते हैं। ओके बच्चे। तो क्या रिकॉर्डिंग भी हो रही है कि ऐसे ही हम लोग पढ़ा रहे हैं, देख लियो ठीक से। चलो बच्चे ठीक है। तो अब इसके बाद एक शब्द आता है मिश्र धन। कौन सा धन जी, मिश्र धन। मिश्र धन को हम इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमाउंट। मतलब देखो मिश्र धन क्या होता है समझो। यदि कोई बैंक, और इस हम संकेत में ए कहते हैं, यदि किसी बैंक ने हमको 10,000 रुपया दिया, कितना रुपया, और कहता है कि मैं तुम्हें 1 साल के लिए देता हूं और 10% सालाना ब्याज पे देता हूं। कितना % पे, 10% पे। तो 10,000 रुपये का 1 साल में ब्याज कितना हो गया बच्चे, 1,000 रुपया। तो समझो कि मूलधन 10,000,
दर हमारा 10%, और समझो कि समय हमारा हो गया 1 साल, तो उस पर इंटरेस्ट हमारा ब्याज कितना आया था 1000, अभी निकाले थे ना हम लोग। तो मिश्र धन बराबर होता है, मिश्र धन किसे कहते हैं, जो मूलधन दिया जाता है, तो बढ़िया समझो, जो इंटरेस्ट की राशि उस पर होती है ना, दोनों को जोड़ देते हैं हम लोग, तब होता है मिश्र धन। तब क्या बनता है जी, अर्थात अब यहीं से एक फॉर्मूला शुरू होता है कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, क्या होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, ठीक है ना जी। अर्थात अमाउंट ए बराबर हमारा होता है कितना, तो मूलधन, पहला फॉर्मूला हम बता रहे हैं, कितना होता है जी, मूलधन प्लस ब्याज, जितना ब्याज हमको मिलेगा इस दोनों को जोड़ देंगे, अर्थात मूलधन का मतलब होता है पी, अब ब्याज को कहते हैं हम लोग आई, और मूल मिश्रधन को क्या कहते हैं ए, तो ए बराबर होता है पी प्लस आई। ये हमारा एक फॉर्मूला हुआ, क्लियर है बच्चे। अर्थात यदि बैंक ने हमको कितना दिया 10,000 रुपया, इसे खूब बढ़िया समझते चलो बच्चे, यहां तक ठीक है, समझ गए हो। बैंक ने हमें कितना दिया 10,000, और बैंक ने 10,000 दिया 10% की दर से 1 वर्ष के लिए, तो 10,000 का 1 वर्ष में हमने कितना रुपया निकाला था 1,000, तो 10,000 जो हमारा कहें कि ए बराबर क्या होगा, बैंक हमसे कितना वापस लेगा, कितना लेगा जी, तो हाँ, तो 10,000 तो बैंक ने हमको दिया था, और उसमें ब्याज मतलब कितना 1,000 रुपया बढ़ा कर वो हमसे लेगा, तो ये हमारा हो जाएगा कितना रुपया 11,000 रुपया। क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत किसी को है। अब हम इसको ना फॉर्मूला बेस से समझाएंगे कि कैसे फॉर्मूला की सहायता से हमको आसानी से इसे बना सकते हैं। तो इधर हम इसको ऐसे ही रखते हैं बच्चे, ये मैंने मिटा दिया, और ये मिटाने के बाद अब थोड़ा सा देखो, सब क्वेश्चन हम लोग इसी साइड में बना लेंगे। यहां हमने दे दिया एक फॉर्मूला, बोलो मूलधन को किससे सूचित करते हैं, पी से, क्लियर है, और दर को किससे सूचित करते हैं, आर हमेशा दिया रहेगा प्रतिशत में, किस में दिया रहता है, अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रतिशत जिसके साथ लगा हो उसको हम क्या समझेंगे आर, समझ रहे हो ठीक से, और ब्याज को हम क्या कहते हैं आई, और समय को क्या कहेंगे टी। इसमें या तो वर्ष दिया रहेगा, ठीक है ना, या छमाही दिया रहेगा, सालाना दिया रहेगा, या तिमाही दिया रहेगा, ऐसे करके लिया रहता है 6 मंथ्स या 3 मंथ्स का। उसके बाद मिश्रधन को हम क्या कहेंगे ए। तो सामान्य तौर पे जो फॉर्मूला होता है बच्चे, उसमें से हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं कि पहला फॉर्मूला हमारा क्या क्या होता है, ये समझते चलेंगे हम लोग। क्लियर है बच्चे। तो कहता है कि यदि, याद रखेंगे, अब हम थोड़ा सा आगे बताएं, इसको मिटा दूं बच्चों, इसे मैं मिटाता हूं, और फिर फॉर्मूला जो लिखता हूं उसे ध्यान से समझते चलोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना हो रही है समझने में तुम लोग को, खूब बढ़िया समझो बच्चे। यहां देखो, अभी मैंने जो बताया, कोई भी बैंक या कोई भी व्यक्ति जितना राशि देता है हमें, उसे हम क्या कहते हैं जी, मूलधन। क्या कहेंगे, मूलधन। मूलधन को हम किससे सूचित करते हैं, हाँ, तो पहले समझो बच्चे, उसके बाद नोट करोगे तुम लोग। फिर दर को हम क्या कहते हैं जी, आर प्रतिशत। दर दिया रहता है तो किस में दिया रहता है, प्रतिशत में दिया रहेगा, तो उसको हम आर से सूचित करेंगे, ठीक है ना जी। और उसके बाद दिया रहता है समय, तो समय को हम किससे सूचित करते हैं, टी। यह हमारा सालाना भी दिया रहता है, वार्षिक भी दिया रहता है, छमाही भी दिया रहता है, बता दिया हूं मैं। और इस तरीके से अब हम समझेंगे ब्याज दिया रहता है, ब्याज को हम किससे सूचित करते हैं, आई से, इंटरेस्ट कहते हैं बच्चे। और लास्ट में हमने क्या बताया, मिश्रधन। मिश्रधन को किससे सूचित करते हैं हम लोग, ए से। इतना समझ गए हम लोग। तो जो हमारा फॉर्मूला बनता है बच्चे, यहां से जो फॉर्मूला बता रहा हूं, अगर वो याद हो गया तो जवाहर नवोदय की बातें करें, या नेतरहाट की बातें करें, रामकृष्ण मिशन की बातें करें, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए हम बात करें, या किसी भी 6 to 9 क्लास के लिए, या 10th क्लास के लिए, या किसी भी कंपटीशन के लिए हम अगर बात करें, एसएससी की बात करें, या
सिविल सर्विसेज की बात करें, साधारण ब्याज बिल्कुल आसानी से तुम यहां समझ रहे हो बच्चों। तो यहां ध्यान दो, पहला फॉर्मूला होता है कि ए बराबर पी प्लस आई। ए बराबर क्या हो गया जी? पी प्लस आई। ए का मतलब क्या हो गया? मिश्रधन। ए बराबर क्या हो गया हमारा? मिश्रधन बराबर पी का मतलब क्या हो गया? मूलधन। समझ गए? और उसके बाद आई, आई मतलब क्या हो गया बच्चों? ब्याज। अब इसे थोड़ा सा और आसान तरीके से मैं समझाता हूं। मिश्रधन, मूलधन और ब्याज, जब मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो हम क्या कहेंगे? मिश्रधन कहेंगे। समझ में आ गया? और तुम्हें इजी भाषा में बताता हूं बच्चे, दो जाति होती है, एक मिसिर जी, मिसिर जी समझ रहे हो ना, पंडित जी, और एक होते हैं मूलधन माने मुल्ला जी। मुल्ला माने मुसलमान। जो मुल्ला होते हैं, जो मौलवी होते हैं, वे लोग ब्याज नहीं खाते हैं, ब्याज नहीं खाते हैं। जिस दिन कोई मुल्ला ब्याज खाने लगा, वो मूलधन मुल्ला नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? मिसिर जी हो जाएगा। समझ गए बच्चों? कोई दिक्कत? जिस दिन कोई भी मुल्ला माने मूलधन ब्याज खा लिया, माने ब्याज जोड़ देंगे, तो वो मुल्ला जी मूलधन से कहां चले जाएंगे? मिश्र धन में। समझ में आ गया? तो इस तरीके से पहला फॉर्मूला समझ गए बच्चे? तो हम इसे कैसे समझते हैं? और देखो, दूसरा फॉर्मूला हमारा होता है कि अगर, इसमें कहता है अगर मिश्रधन ए तथा ब्याज आई दिया हो, क्या दिया हो? मिश्रधन माने ए दिया हो और आई दिया हो, तो मूलधन बराबर कितना होगा? तो मूलधन P बराबर क्या होगा बच्चे? P को हम इधर ही रखे, समझते जाओ। P को हमने कहाँ रखा? यहीं पर। और हमने इधर रखा A, अब माइनस के प्लस आई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस आई। मतलब समझो कि मिश्रधन में से ब्याज को घटा देते हैं, तब क्या बनता है? मूलधन। समझ में आ गया? या मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हैं, तब क्या बनता है हमारा? मिश्रधन। क्लियर है बच्चे? अर्थात अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और अगर हम कहें कि मूलधन अर्थात प्रिंसिपल इज इक्वल टू मिश्रधन माने अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। तो ये समझ में आ गया बच्चे? इससे मैं तुम्हें अभी दूंगा क्वेश्चन बनाने के लिए, तो बनाओगे। तो पहला फॉर्मूला समझने में तुम्हें कोई दिक्कत हुई? नहीं दिक्कत हुई? तो दूसरा फॉर्मूला समझो कि ब्याज बराबर क्या होता है। तीसरा फॉर्मूला मैं बताता हूं। ब्याज, ब्याज बराबर होता है मूलधन, ये फॉर्मूला है बच्चे, याद रखते चलोगे, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। समझ में आ गया? अगर कोई भी मूलधन दिया हो, ब्याज दिया हो, समय दिया हो, अरे मूलधन दिया हो, सॉरी समय दिया हो और दर दिया हो, और कहे कि ब्याज ज्ञात करें, तो ब्याज बराबर क्या करेंगे? मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। समझ गया सभी? अलग तरीके से समझो इसको, इंग्लिश में हम कहेंगे आई माने इंटरेस्ट इज इक्वल टू मूलधन माने प्रिंसिपल P इंटू समय मतलब T इंटू दर मतलब R बाई 100। ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया बच्चे। समझ गए? कोई दिक्कत? ये नहीं दिखा? नहीं दिख रहा है तो फिर से इसी फॉर्मूला को मैं यहां लिख रहा हूं बच्चे कि I इज इक्वल टू क्या होता है? P इंटू R इंटू T बाई 100। माने हमने क्या किया? इसको आगे पीछे कर दिया गुणे में, तो कोई दिक्कत नहीं है। P इंटू R इंटू T बाई 100 माने मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। समझ गए सभी? अब यहाँ आ जाओ, पहला फॉर्मूला ये हमारा, इससे संबंधित हम प्रश्न करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ध्यान दो, सबका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे होना चाहिए, इधर उधर बिल्कुल नहीं देखोगे। कहता है क्वेश्चन कि यदि कोई व्यक्ति 500 रुपया, ठीक है ना, 6 वर्षों के लिए 5% दर पर देता है, तो
उसका ब्याज तथा मिश्रधन